बहू के आंसू। चांदनी एक छोटे घर की लड़की थी। काफी रिश्ते देखने के बाद आखिर राकेश नाम के एक लड़के से चांदनी की शादी हो जाती है। चांदनी के माता पिता गरीब थे, पर फिर भी उन्होंने चांदनी की शादी के लिए कर्ज उधार लिया था। स्कूटी, एसी, डबल बेड, सोफा जैसी सभी बड़ी चीजें उन्होंने चांदनी को दहेज में दी थी। पर फिर भी चांदनी की सास कहती है, राकेश, मैंने तो सोचा था कि इसका बाप हमें दहेज में सोने चांदी की भी चीजें देगा, पर इसने तो 3-4 सामान दे दिए और हमारा मुंह बंद कर दिया। माँ, तुम ही कह रही थी कि इसके बाप की गांव में पुरानी जमीन जायदाद है, तो वो मेरे नाम कर देंगे, इसलिए मैंने इस गरीब से शादी करने के लिए हाँ की थी। अब भुगतो बैठकर इसे जिंदगी भर। इस लड़की को अपने सामने देखना अब। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे दहेज लेकर नहीं आती। जब तक ये दहेज में 2 सोने के सेट और तुम्हारे लिए नई गाड़ी नहीं लाती, इसका मैं जीना हराम कर दूंगी, बस तू देखता जा। चांदनी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही होती है। वो रोने लगती है। फिर अगले दिन, तुम रसोई में क्या कर रही हो? राकेश और मैं तुम्हारे हाथों का खाना नहीं खाने वाले। अपने लिए बनाना जो भी तुम्हें खाना है। पर माँ जी, मैं सबके लिए ही बना लेती हूँ, आप भी तो थक जाते हो। चांदनी, जब माँ ने एक बार मना कर दिया है तो बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो? हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। गलती की जो तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी थी मैंने। बेचारी चांदनी बहुत रोती है। एक दिन, चांदनी, कल अपने मायके जा रही हो तो पिता को बोल देना 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, नहीं तो मैं अपने बेटी की दूसरी शादी करवा दूंगी। चांदनी अपने मायके जाती है, पर अपने पिता को परेशान देख वो उस वक्त चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वापस लौट आती है। चांदनी, जब मैंने बोला था अपने बाप के घर से 2 लाख रुपए लेकर आना, फिर भी तू ऐसे ही वापस आ गई। माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। वो रानी नाम की जो बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता आया था ना, उससे मेरी दूसरी शादी के लिए हाँ कह दो माँ। नहीं राकेश, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता इस गम से मर जाएंगे। तो क्यों नहीं दिया दहेज और 2 लाख लिए बिना कल अपने घर से क्यों लौटी? अब तू निकल इस घर से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ, रानी आती ही होगी। इस मनहूस को जल्दी से भेजो यहाँ से। अगर रानी से यहाँ देख लेगी तो शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर देगी और हमारे हाथ से मोटी रकम छूट जाएगी। कलावती और राकेश चांदनी को घर से बाहर धक्का दे देते हैं। माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, पर मैं अकेले इस वक्त कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर या जी, यहाँ पर तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चांदनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कलावती और राकेश घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं वापस अपने माता पिता के घर गई तो वो मेरी ये हालत देखकर मर जाएंगे। मैं अब कहाँ जाऊँ? हाँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। चांदनी चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं इस दुनिया में जीकर अब क्या करूँगी? मेरे दुखों का अंत मेरे मरने से ही है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और बोलता है, नहीं बेटी, इन आंसुओं की बहुत कीमत है। ये आंसू ही हमारे मन के सारे दुख दर्द बयां करते हैं। मैंने तुम्हारे मन की सारी बातें जान ली है। आप कौन हैं? मैं सदियों से इस पहाड़ी पर निवास कर रहा हूँ। आज तुम्हारे आंसू मुझ पर गिरे तो मेरा मन भी रो पड़ा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ताकि तुम्हें दोबारा दुखों से ना गुजरना पड़े। आप बोल सकते हो, वो कैसे? चांदनी, मैं बरसों से जीवित यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए मुझ में कुछ शक्तियाँ हैं जिनके कारण मैं मनुष्य भाषा बोल सकता हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा सांप जी। चांदनी फिर से रोने लगती है। जैसे जैसे चांदनी के आंसू सांप के पीठ पर गिरते हैं, वो हीरे बनते जाते हैं। चांदनी अपने आंसुओं को हीरा बनते देख चौंक जाती है। हैरान मत हो चांदनी, ये तुम्हारी आंसुओं की ताकत है जो हीरा बनकर गिर रही है। इन आंसुओं से बने हीरे तुम उठा लो और अपने जीवन में इनसे मिले पैसों का सदुपयोग करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहायता करने के लिए। आपने आज मेरे जीवन को नई राह दे दी। चांदनी सांप का धन्यवाद करके आंसुओं से बने हीरे को लेकर अपने माता पिता के पास जाती है और सारी बात बताती है। माँ, मैं ये हीरे बेचकर कपड़ों का एक शोरूम खोलना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चांदनी बिटिया, हम तो यही चाहते हैं कि तू किसी भी तरह अपना मन ठीक रखे। तू जैसा चाहती है वैसा कर। तुझे जिस काम में खुशी मिलती है बेटी, तू वही कर।
चांदनी, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बिटिया। चांदनी हीरे बेचकर पैसे इकट्ठे करती है और शहर में कपड़ों का एक बड़ा शोरूम खोलती है। धीरे धीरे चांदनी की मेहनत से शोरूम अच्छा चल जाता है। अब वो अपने मन के दुख को छुपाए अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगती है। एक दिन, अरे श्याम, क्या हुआ? ये सड़क पर भीड़ कैसी लगी है? कुछ हुआ है क्या? लगता है कोई औरत बेहोश हो गई है मैडम। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं जरा देखती हूँ कौन है। चांदनी उस भीड़ के बीच में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, राकेश, आप दोनों इस हालत में? माँ जी को ये क्या हो गया? बहुत दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गईं। चलिए इन्हें जल्दी से उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। फिर चांदनी वापस दुकान पर जाती है और श्याम से कहती है, श्याम, तुम शोरूम को संभालो, मैं जरा इनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। चांदनी राकेश के साथ कलावती को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने माता पिता को भी वो फोन कर देती है। आप समय रहते हुए इनको अस्पताल ले आई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लगता है इन्होंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया। मैं कुछ दवा दे रहा हूँ और इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप दोनों की ये हालत कैसे हुई? बहुत दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गईं। चांदनी, राकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। रानी हमारा सब कुछ लूटकर विदेश भाग गई। हम सड़क पर आ गए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बेटी। हम तो माफी के भी लायक नहीं हैं। माँ जी, राकेश, आप दोनों ऐसा मत सोचो। मुझे आप दोनों से किसी बात का गुस्सा नहीं है। शायद चांदनी की अच्छाई की वजह से उसके जीवन में खुशियाँ फिर से लौट आई थी। उसके माता पिता के दिल को तसल्ली मिल जाती है और कहीं न कहीं चांदनी के मन का जो दुख था, जो सबसे छुपा रही थी, वो भी दूर हो जाता है। चांदनी का बनाया कपड़ों का शोरूम देखकर कलावती और राकेश भी बहुत खुश हो जाते हैं। कलावती और राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दो। बहू, हमें माफ कर दो। अब तुम हमारे साथ रहो। तुम्हें हमसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम बदल गए हैं। हमें समझ आ गया है, रिश्तों का सच्चा सुख पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ चांदनी, माँ ठीक कह रही है। मैं भी तुमसे अपने हर अपराध की माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे मत कहिए। मैं आज भी आपको अपनी सास और आपको अपना पति मानती हूँ। भूल तो इंसानों से होती है, पर जो समय रहते अपनी भूल समझ ले तो उसे भूला नहीं कहते। उस दिन एक बहू के आंसुओं की कीमत वो पहचान जाते हैं। ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है जो अभी अभी पैदा हुई थी, लेकिन खुश होने की जगह उनकी दादी कमला उन्हें एक कूड़ेदान में छोड़ने जा रही थी, क्योंकि उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्चियों को कूड़ेदान में रखकर कमला कहती है, भला इन दो लड़कियों को रखकर क्या होगा, यही ठीक रहेगा, कोई ना कोई इन्हें अपने साथ ले ही जाएगा। कमला लड़की नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती है। कूड़ेदान में दोनों लड़कियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। उनमें से एक काली और एक गोरी थी। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो दोनों को गले से लगा लेती, मगर अफसोस अब इस दुनिया में इन दोनों का कोई नहीं है। वो दोनों लगातार रो रही थी। तभी वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर सेठ हीरा लाल और उनकी पत्नी मीनाक्षी बैठी थी। मीनाक्षी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है आसपास कोई बच्चा रो रहा है। सेठ हीरा लाल गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कूड़ेदान के पास जाते हैं। अरे, इन दोनों बच्चियों को कूड़ेदान में कौन छोड़ गया? उसके मन में कोई दया नहीं है क्या? बच्चियां नवजात लग रही हैं और उन्हें कोई ऐसे ही छोड़ गया। अरे, लेकिन अब क्या करना है? हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख लें? क्या कहा तुमने? दोनों को रख लें? पागल हो गई हो क्या? इस काली बच्ची को रखकर क्या करेंगे? फालतू में नाम खराब होगा हमारा। एक काम करो, इस गोरी बच्ची को उठाओ और यहाँ से ले चलो। मीनाक्षी दोनों को ले जाने की जिद करती है, लेकिन उसके कई बार जिद करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हीरालाल नहीं माना और अंत में वो दोनों सिर्फ गोरी बच्ची को ही लेकर चले गए।
वो काली बच्ची वहीं पड़ी रही और जोर जोर से रोने लगी। उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है, क्या वो यही पड़ी रहेगी? शायद विधाता ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारिन खाना लेकर आई और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। इतने में वो बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। अरे, छोटे बच्चे की आवाज, लगता है कोई बच्ची रो रही है। कूड़ेदान के पास से आवाज आ रही है लगता है। भिखारिन ने उस बच्ची को कूड़ेदान में देखा और कहा, हे कृष्ण भगवान, ये नवजात बच्ची यहाँ ऐसे पड़ी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊं क्या? नहीं, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? ये बोलकर वो भिखारिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। भिखारिन फिर से कूड़ेदान के पास वापस गई। भिखारिन को देखकर वो बच्ची चुप हो गई और हंसने लगी। अरे, ये तो मुझे देखकर खुश हो गई। अच्छा, मैं इसे अपने साथ ले ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भिखारिन ने उस बच्ची को सुमन नाम दिया और वो उसे अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल और मीनाक्षी ने अपनी बच्ची का नाम टीना रखा। दोनों बहनों की किस्मत में बहुत अलग अलग चीजें लिखी थी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से बिछड़ गईं। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। उधर टीना अमीर के घर बड़ी होती रही और सुमन भिखारिन के साथ रास्तों पर भटकती रही। टीना को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छा खिलौना सब कुछ मिला, लेकिन सुमन को कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त के खाने के लिए उसे लोगों से गाली सुननी पड़ती थी। साहब, कुछ पैसे दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट दर्द कर रहा है, कुछ खिला दो ना साहब। अरे जा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस आदमी ने सुमन को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। सुमन को अब इन सब की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कभी उसे खाना मिलता था तो कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन सुमन की माँ यानी उस भिखारिन ने उसे एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति दी और कहा, ये ले मेरी प्यारी बच्ची, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना, कभी मत खोना। कृष्ण भगवान हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। वो भिखारिन कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे सुमन भी कृष्ण भगवान की भक्त बन गई। वो हर रोज सुबह और शाम कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कृष्ण भगवान, आपको तो सब कुछ पता है कि हमारी जिंदगी में कितना दुख है। आप तो दुख दूर कर सकते हो ना, दया कीजिए कृष्ण भगवान, दया कीजिए। वहीं दूसरी तरफ टीना को भगवान पर इतना विश्वास नहीं था। वो नास्तिक बन गई थी। वो पैसों के अहंकार में अंधी होने लगी थी। घर के नौकरों के साथ वो बहुत गुस्से में बात किया करती थी। अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती थी। मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? सबको काम से निकाल दूंगी मैं। ऐसे डरा धमकाकर वो सबसे काम कराती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा विदेशी कुत्ता पाल लिया। उस दिन के बाद वो सभी नौकरों को उस कुत्ते से डरा डरा कर काम करवाती। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। सुमन और टीना अब दोनों ही जवान हो चुकी थी। हीरा लाल का एक एक्सीडेंट के दौरान देहांत हो गया और इधर वो भिखारिन मर गई। उसके बाद से सुमन अकेली रास्तों पर भीख मांगने लगी। कुछ पैसे दे दो ना साहब, मुझे भूख लगी है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदने हैं। सुमन को भीख मांगकर जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल और मिठाइयाँ खरीदती थी और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी। सुमन की भक्ति से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे। वाह सुमन वाह, ऐसी भक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तू ही कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। कहाँ पुजारी जी, अगर मैं सच में सच्ची भक्त होती तो कृष्ण भगवान अभी तक मुझे दर्शन दे चुके होते। पागल लड़की, कृष्ण भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन देते हैं क्या? लेकिन हौसला मत हार, कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं। एक ना एक दिन तुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। सुमन उसी आशा में दिन बिताने लगी। ऐसे ही एक दिन मंदिर के पास भीख मांगते समय एक अमीर आदमी ने सुमन को बहुत सारे पैसे दिए। ये देखकर एक दूसरे भिखारी ने सुमन से कहा, सुमन, उन्होंने तुझे पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए, इसमें से आधा मुझे दे दे। भाग यहाँ से, तूने कभी मुझे पैसे दिए हैं क्या? अच्छा, तो तू नहीं देगी तो ये ले। उस भिखारी ने वहीं पास में रखा एक डंडा उठाया
और सुमन के सर पर मार दिया। सुमन के सर से खून निकलने लगा। वो दर्द के मारे वहीं बैठ गई। वो भिखारी पैसे लेकर भाग गया। डंडा सुमन के दिमाग पर लगा था और इस वजह से सुमन पागल हो गई। अब वो हमेशा हंसने लगी और यहाँ वहाँ भटकने लगी। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए, खाना चाहिए। अब उसे खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था। उसे हर कोई भगाने लगा। ना तो उसके पास घर था, ना ही खाने को कुछ। अब सिर्फ कृष्ण भगवान का मंदिर ही उसके रहने की जगह थी। पागल होकर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूली और उस छोटी सी मूर्ति को वो हमेशा अपने पास ही रखती। मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर ही भीख मांगने लगी। ए साहब, पैसे दे दो ना, खाना खाना है। ऐसे ही सुमन के दिन गुजरते रहे। वहीं दूसरी तरफ टीना और भी ज्यादा अहंकारी हो गई। सभी उससे परेशान रहने लगे। एक दिन उसकी माँ मीनाक्षी ने उससे कहा, बेटी, पैसों का गुरूर अच्छा नहीं है। पैसा हो तो गुरूर क्यों ना हो माँ, पैसों से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ। टीना बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन अचानक से मीनाक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टीना ने सोचा हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने से उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने टीना से कहा, देखिए, इनको बहुत भयानक बीमारी हुई है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया है, इसलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भगवान को नहीं मानती। मानना पड़ेगा बेटी, अब सब कुछ वही कर सकते हैं। डॉक्टर के कहने पर भी टीना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो मीनाक्षी को लेकर विदेश चली गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि अब जो भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है। टीना रोने लगी। माँ के अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर कृष्ण भगवान सब देख ही रहे थे। उन्होंने टीना और सुमन की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नवजात बच्चे को धरती पर भेजा और उसे कूड़ेदान में रख दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सुमन ने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने कहा था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ी थी। उस दिन अगर माँ मुझे लेकर नहीं आई होती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मैं भी इस बच्चे को अपने साथ ले चलती हूँ। सुमन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने साथ ले जाने लगी। बच्चे को देखकर आसपास के लोग सुमन पर हंसने लगे। वो देखो, पगली के बच्चा हुआ है। लेकिन सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ टीना अपनी माँ को लेकर दोबारा से अपने घर वापस आ गई थी। साथ ही वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान थी और उसके मन में भगवान को लेकर थोड़ी थोड़ी आस्था आने लगी थी। वो सोचने लगी कि शायद अब सच में भगवान ही कुछ कर सकते हैं। कृष्ण भगवान धरती पर आए और उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। साधु बनकर वो टीना के घर गए। टीना ने साधु को देखकर प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी, मदन नगरी में कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, वहाँ जाकर अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर। कृष्ण भगवान तेरी माँ को ठीक जरूर कर देंगे। टीना ने साधु की बात मानी। वो मदन नगरी के मंदिर में चली गई। ये वही मंदिर है जहाँ सुमन भीख मांगती है। इसी मंदिर में सुमन भी पूजा करती है। टीना ने भी बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर कृष्ण भगवान की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली। बाहर सुमन उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। मालकिन, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमन को देखकर पता नहीं टीना को क्या हुआ। टीना ने सुमन को 100 रुपए दे दिए। टीना ने पहली बार किसी भिखारी को पैसे दिए थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। ये क्या, कृष्ण भगवान आप स्वयं आए हैं? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? लगता है मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान सुमन के सिर पर हाथ रखते हैं। उनके हाथ रखते ही और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देख सुमन हैरान रह जाती है। ये सच है, ये मैं ही हूँ। तुम तो कब से मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। टीना क्यों बोल रही है? हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? तुम एक दूसरे की बहन हो। इसके बाद कृष्ण भगवान ने उसका सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, मेरी बहन, कहाँ थी तू?
इसके बाद कृष्ण भगवान ने टीना की माँ को भी ठीक कर दिया और वो वहाँ से चले गए। सुमन को देखकर मीनाक्षी ने कहा, मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी पर ला नहीं पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे आज दोनों बेटियां मिल गई। ये बोलकर मीनाक्षी ने दोनों को गले लगा लिया और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।